तो सभी भाइयों को जय सिया राम, श्री राधे राधे। आज की इस वीडियो में आप सभी को संध्या बंधन के विषय में बताया जाएगा। तो सबसे पहले है आचमन। तो आचमन में आता है भगवान नारायण के तीनों नामों से आचमन किया जाता है, जिसमें प्रथम है कि आपको हाथ में जल लेकर के, दाहिने हाथ में जल लेकर के आचमनी करनी है और बोलना है ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। उसके बाद में हाथ को धुल लेना है। हाथ को धुलने का जो आपके पास में पात्र होगा जल गिराने का, उसी में जल को गिरा देना हाथ धुल करके। और एक कपड़ा अपने पास में रखिए कि उससे हाथ पोंछा जा सके। उसके पश्चात में अंदर से तो पवित्र हो गए, लेकिन बाहर से भी पवित्र होना अनिवार्य रहता है। तो उसके लिए सर्वप्रथम हाथ में जल लेकर के विनियोग करना होता है। हाथ में जल ले लिया, उसके बाद में विनियोग बोलना होता है ओम अवित्रः पवित्रो देवे तस्या वामदेव ऋषि श्री महाविष्णु देवता हृदय पवित्र करने विनियोगः। फिर जल को गिरा देना है। उसके बाद में बाएं हाथ में जल रख करके और दाहिने हाथ के मध्यमा और अनामिका अंगुली के माध्यम से अपने शरीर के ऊपर जल को छोड़ना है और मंत्र को बोलते हुए ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांग दो विवा जहाँ स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवाह्याभ्यांतरः शुचि। इस प्रकार से जल को अपने शरीर के ऊपर छोड़ लेंगे। उसके बाद आता है विनियोग। पुनः हाथ में जल लेकर के विनियोग करना है। विनियोग का ओम पृथ्वी तीमंत्रस्य मेरु पृष्ठे सुतलम छंदः कुर्मो देवता आसने विनियोगः। फिर जल को गिरा देना है। पुनः हाथ में जल ले लेना है और जल लेने के बाद में जिस आसन पर बैठे हैं उस आसन के चारों कोने पर थोड़ा थोड़ा जल गिरा देना है। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुनादिता त्वं च धारयमां देवी पवित्रम पुरुषासनम। इस प्रकार से चारों कोने पर जल को गिरा देना है। उसके पश्चात में पवित्री धारण कर लेना है। मंत्र बोलना है आपको ओम पावित्रे स्थो वैष्णव्यो सावितुर्वाह प्रसव उद्भो नाम विक्षिद्रेण पावित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्याते पावित्रापाते पावित्रापू तस्या जदगाम महापुने तक्षा के हम। भस्म धारण यानी कि भस्म लगाना, त्रिपुंड चंदन लगाना होगा। चंदन लगाने से पूर्व उसका भी विनियोग करना है। तो हाथ में जल लेकर के सर्वप्रथम पुनः विनियोग करना है, जो कि है त्रयायुग में तस्या नारायण से रुद्रो देवता उष्णिक छंदहा भस्म धारणे विनियोगः। तो घिस करके और तीनों उंगलियों के माध्यम से मस्तक में त्रिपुंड चंदन लगा लेना है, मंत्र को बोलते हुए त्रयायुखं जमदग्नेः ललाटे कस्य त्रयायुखं ग्रीवायां जद्देवे खुत्रयायुखं बाहुओ तन्नो अस्तु त्रयायुखं हृदये। इस मंत्र से चंदन लगा लेना है। उसके पश्चात में है स्वस्ति तिलक धारण, यानी कि त्रिपुंड तो लग गया, अब बीच में जो है लाल चंदन लगेगा। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टाने मेहि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। फिर उसके पश्चात में आता है शिखा बंधन का मंत्र, जो कि शिखा को बांधने से पूर्व आप सभी को विनियोग करना होगा, जो कि विनियोग है ओम मानस्तो के इति मंत्रस्य कुत्सऋषिः जगति छंदः एको रुद्रो देवता शिखाबंधने विनियोगः। फिर जल को गिरा देना है और अपने शिखा को बांध लेना है, मंत्र को बोलते हुए ओम मानस्तो के तनये मान आयुखि मानो गोगमानो अस्वे कुरीरिखा मानो वीरानुद्रभामिनो बधीरिह विमन्तः सदमित्वा हवामहे। फिर चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजा समन्विते तिष्ठ देवी शिखाबद्धे तेजो वृद्धिम कुरुस्व में। पुनः हाथ को धुल लेना है। हाथ को धुलने के बाद में अब आएगा संकल्प, जो कि संकल्प में आपको हाथ में जल ले लेना है और छोटा सा ही संकल्प करना है, बहुत बड़ा संकल्प नहीं करना है। जिसमें है ओम विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः नमः परमात्मने पुराण पुरुषोत्तमाय
विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्राह्मणो अहनी द्वितीय प्रहरार्धे विष्णुपदे जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते देशांतर्गत पुण्य प्रदेशे पुण्य उत्तर प्रदेशे अयोध्यायां मानसतीर्थे सरयू नद्याः उत्तर दिग्भागे हनुमानगढ़ी परिसरे श्री सीताराम देवता चरण कमल सन्निधौ कालयुक्तनाम संवत्सर मासानाम उत्तमे शुभे माघ मासे शुभे कृष्णपक्षे कृष्णपक्षांतर्गत अद्याहं प्रतिपदायां महापुण्यतिथौ शुभवार वासरे जो दिन हो वो दिन उच्चारण कर लेना है। जैसे आज भौमवार है, मंगलवार, तो मंगलवार वासरे। उसके बाद में अश्विनी नक्षत्रे, आज अश्विनी नक्षत्र है तो अश्विनी नक्षत्र लेना है, यानी कि आप जो भी नक्षत्र है जिस दिन आप कर रहे हो, जहाँ पर हो, जिस स्थान पे हो, उस स्थान का नाम, उस जगह का नाम ले लेना है। उसके पश्चात में तिथिवार नक्षत्र इन सबको उच्चारण कर लेना है। अगर नहीं जानते हो तो यथा यथा राशि स्थान स्थितेषु ऐसे बोल देना है। फिर गृहेषु सत्सु ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टः विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ गोत्रः नामहम्। अब अपना गोत्र और नाम उच्चारण कर लेना है। गोत्र नाम उच्चारण करने के बाद में बोलना है ममोपात दुरितक्षयार्थम भगवती गायत्री देव्याः प्रीत्यर्थम सायं संध्याम अहम करिष्ये या प्रातः संध्याम अहम करिष्ये। अगर प्रातः करते हो तो प्रातः संध्याम अहम करिष्ये, और सायं में कर रहे हो तो सायं, और मध्याह्न में कर रहे हो तो मध्याह्न संध्याम अहम करिष्ये। ठीक उसी प्रकार से मेरा प्रातःकालीन है तो मैं प्रातःकालीन संध्या अहम करिष्ये। इस प्रकार से बोल करके जल को नीचे गिरा देना है पात्र में। अब इसके बाद में आएगा अघमर्षण आचमन। तो अघमर्षण आचमन है कि जो रात्रि का किया हुआ पाप, जिस प्रकार से सूर्य उदय होता है तो रात्रि के अंधकार को समाप्त कर देता है, ठीक उसी प्रकार से मन से, क्रम से, वचन से अथवा किसी अंग से पाप हुआ हो तो वह समाप्त हो जाए, इसलिए अघमर्षण आचमन किया जाता है। तो अघमर्षण आचमन में है पहले विनियोग करना है, और विनियोग है ऋतं चेति त्रिचस्य माधु छंदसो अघमर्षण ऋषिर अनुष्टुप छंदो भावृतम देवत अपाम उपस्पर्शने विनियोगः। जल को गिरा देना है। उसके बाद में पुनः जल लेना है हाथ में। जल लेकर के मंत्र को बोलना है। जो मंत्र है अघमर्षण आचमन का मंत्र है ओम ऋतं च सत्यं च विद्या तपसो द्यजायत ततो रात्रजायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवः दधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधद्विश्वसियामिषतो वसि सूर्या चंद्रमसो धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथ्वीं च अंतरिक्षमथो स्वः। बोल करके जल को ग्रहण कर लेना है।